तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, अब तक स्पेशल साइंस की जो सीरीज हुई हैं वह 21 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 525 आपके साइंस के क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं 526 नंबर से। प्राणों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या है या कौन सा होता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा रदनक। 4 प्रकार के दांत होते, कृतंक, रदनक, चौड़वक, अग्र चौड़वक। क्या क्या होते? यही 4 प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों, अब देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। इसका आंसर सी नंबर है रदनक। प्राणों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीले वाले दांत को क्या कहते हैं? रदनक। इंग्लिश में इसको कैनाइन कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? भोजन या मांस को चीरने एवं फाड़ने का कार्य यह करता है। और जो दूसरे नंबर का होता है इंसीजर, इससे क्या उपयोग होता है इसका? इससे भोजन को काटा जाता है। प्रीमोलर एवं मोलर को क्या किया जाता है? मोलर और प्रीमोलर का जो मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाना। और जो दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है ह्यूमन बीइंग में? वह होती है 32। जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। एक बार निकलते अस्थाई और दूसरी बार जब दांत निकलते हैं वह होते स्थायी यानी कि परमानेंट। हाथी के ऊपरी 2 इंसीजर मुख से बाहर निकलते हैं जिसे टस्क कहते हैं। हम सभी लोगों ने हाथी के दांत निकले हुए देखे होंगे। उससे वो लोग क्या करते हैं? किसी न किसी चीज़ को खींचते हैं, फाड़ते हैं और पकड़ते हैं। जो हाथी के 2 दांत बाहर निकले होते हैं उनको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। हिंदी में उनको कृतंक कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 527। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा अधिकांशतः विटामिन प्रभावित होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 528। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? फिर से आप लोग इस क्वेश्चन को सुन लें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो वह होता है डी नंबर ऑप्शन, सीसा। सीसा क्या है? यह मानव रूप में प्राकृतिक यानी कि नेचर के रूप से नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 529। कौन सा देखेंगे? अब तक आपने देखा था 528, अब देखेंगे 529। नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। क्या रोकता है? यह रोकता है घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर डिजीज कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। हम आपको बता दें, ग्वाइटर रोग जब होता है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं और पहचान क्या होती है। इसमें जो गर्दन का हिस्सा है उसमें सूजन आ जाती है, इसी को कहते हैं ग्वाइटर, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। और जब लोग सोते हैं तो ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी बहुत आवाज़ भी आती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 530। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? वह हो जाएगा डी नंबर, लैक्टिक एसिड। हम आपको बता दें, जब लैक्टिक एसिड अपने जोड़ों पर जमा हो जाता है या थोड़ा कम हो जाता है, बॉडी में उसकी फ्लुएंसी या बहना कम हो जाता है और मांसपेशियों में इसकी कमी हो जाती है, तब भी हम लोगों को थकावट महसूस होती है। उसी दौरान हमारे शरीर में ग्लूकोज टूटना स्टार्ट हो जाता है ताकि जल्दी से जल्दी शरीर को ऊर्जा मिल सके। डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लें इस क्वेश्चन का। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड की कमी के कारण थकान महसूस होती है। देखिए आप लोग क्वेश्चन 531। निम्नांकित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रेनिन। रेनिन एंजाइम वयस्कों में नहीं पाया जाता, जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। रेनिन एंजाइम दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रेनिन का कार्य क्या होता है। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो दूध हम लोग पीते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्योंकि दूध आप जैसा लेते हैं, जैसे बफेलो, काऊ, तो जिसमें फैट की मात्रा अधिक होगी, उस दूध को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता, स्पेशली एडल्ट पर्सन में। तभी पेट की भी थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, जस्ट लाइक डिसेंट्री। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 532, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लिंडमान। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक पेशी स्तर से दूसरे पेशी स्तर में 10% नियम के अनुसार होता है। इसे 10% का नियम या लिंडमान का नियम कहा जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई बकरी है, वह घास खाती है, तो घास से उसने 100% लिया। उस बकरी ने घास से क्या लिया? 100% ऊर्जा प्राप्त की। इसके बाद उस बकरी को किसी शेर ने खाया, तो उस 100% का उस शेर को कितना मिलेगा? सिर्फ 10% मिलेगा, अर्थात उसे सिर्फ 10 मिलेगा। 100 बकरी ने खाया और बकरी को जिसने खाया उसे सिर्फ और सिर्फ 10 मिलेगा। यही ये इनका रूल है, 10% का नियम बोलते हैं इसे। 10% का सिद्धांत या लिंडमान का भी नियम कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 533, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी भी इसको कहते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन का सेंटर होती है, प्रतिवर्ती क्रिया का यह केंद्र होती है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 534, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय, एसिडिक होती है। इसकी जो पीएच वैल्यू होती 6.8 लगभग 7 के नज़दीक होती है। तो आपको बता दें, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वह सारे के सारे एसिड अर्थात अम्ल में गिने जाते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है वह बेस और क्षार में गिने जाते हैं। जिनकी पीएच वैल्यू 7 पर ही होती है वह उदासीन, इंग्लिश में इनको न्यूट्रल कहा जाता है। लार की पीएच वैल्यू 6.8 होती है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वह एसिडिक या अम्लीय होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन 535, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी प्रथम लीवर का उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्लायर। प्रथम श्रेणी का लीवर का जो उदाहरण है वह प्लायर है। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लो, कैंची, प्लास, सिंडासी, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप इत्यादि। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एग्जाम्पल सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक होते हुए चिमटा, मनुष्य का हाथ इत्यादि। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 536, न्यूरॉन इकाई है। न्यूरॉन इकाई किसकी है ये चीज़ आपको बतानी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तंत्रिका ऊतक की। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक की, नर्वस सिस्टम की ये यूनिट होती है। कौन? न्यूरॉन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 537, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, एड्रीनल। क्या आंसर? बी नंबर, एड्रीनल। इसके द्वारा हृदय स्पंदन, जिसको कि बढ़ जाती, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी बढ़ना। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हृदय स्पंदन की जो गति है वह भी धीमी हो जाती है। इसी को शॉर्ट में बीपी कहते हैं।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 538। देखिए दोस्तों 538 में क्या दिया गया, सूची फर्स्ट तथा सेकेंड का हमें सुमेलन करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन भी करना है। आइए दोस्तों देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर आपको दिखाते हैं। लैंगरहैंस दीपिका इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, थायराइड ग्रंथि कोलेस्ट्रॉन, एड्रिनल ग्रंथि एपिनेफ्रीन। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 539। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में चेंज होता है? यह अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 540। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विटामिन ए। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पके हुए आम में। अगर आम कच्चा है तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर होती है और जितने पीले प्रकार के फल होते हैं सभी में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से होता है स्कर्वी रोग, विटामिन ए की कमी से जो होता है वह होता है ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, अर्थात शाम को कम दिखाई पड़ना। विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाई जाती और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 541। कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? अर्थात कॉड लीवर जो ऑयल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, विटामिन ए। कॉड लीवर ऑयल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए इसमें पाया जाता है। क्यों? इसके अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है? विटामिन डी भी होता और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 542। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। यह कैसा पदार्थ है? इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होता है? यह मुख्यतः किसके होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग जो भी संतुलित आहार लें उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। प्रोटीन सभी प्रकार की दालों में उपस्थित होता है। प्रोटीन से शरीर की मरम्मत होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होती है, मसल्स बॉडी बिल्डिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 543। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ए नंबर, स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र को इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं, को वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। स्वर तंत्र को इंग्लिश में लैरिंक्स कहते हैं, इसी को वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। लैरिंक्स में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है जब भी भोजन ग्रहण करें तो उस समय किसी भी प्रकार की वार्तालाप ना करें। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 544। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, लवण की कमी से। डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की। डिहाइड्रेशन होता क्या है? जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। इस रोग से ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक चीनी का शरबत पीना चाहिए, क्योंकि जब भी डिहाइड्रेशन होता है उस समय अपनी बॉडी में सोडियम अर्थात NaCl की भी कमी हो जाती है। और साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह होता है NaCl, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 545। पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वैसेक्टोमी। क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी कहते हैं। यही बंध्याकरण जब फीमेल में यानी कि महिलाओं में होती है उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अगर पुरुषों में नसबंदी है तो उसे वैसेक्टोमी, अगर महिलाओं में है तो उसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 546। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए
गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है? वह है प्रोजेस्टेरॉन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तैयार करता है। अब आप लोग समझ ले ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता तथा बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय की दीवार में संकुचन लाता अतः इसे लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लेबर पेन हार्मोन किसे कहते हैं, वह होता ऑक्सीटोसिन। दूध स्रावित करने में कौन हेल्प करता? वह भी है ऑक्सीटोसिन। अब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 547। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आकार में बड़ी हो जाती हैं। अधिक ऊंचाई जाने पर मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी के आकार में वृद्धि हो जाती। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कार्पसेल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इनको कहते हैं। ये शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का कार्य करती हैं। अब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे 548। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ब्लड में नहीं पाया जाता है। यह जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय यह माँ के शरीर से पोषक तत्व लेता है। यह कार्य होता प्लेसेंटा का। अपने ब्लड में 3 चीज़ें पाई जाती, आरबीसी जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। 3 चीज़ें पाई जाती। आरबीसी जिसमें रेड ब्लड सेल्स पाई जाती, इसका जीवन काल 120 दिन लगभग होता है। और रक्त लाल क्यों होता? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? यह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% पानी तथा 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 549 नंबर। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत में, जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। छोटी आंत में अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन एवं अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अगर आपसे पूछा जाए पानी का अवशोषण कौन सी आंत में होता है, वो होता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? वह होता है छोटी आंत, जिसको इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 550। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गति, ए नंबर। नाड़ी स्पंदन का संबंध किससे होता है? इसका संबंध हृदय स्पंदन से होता है। हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है और एक स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में जो श्वसन क्रिया करता वह करता है लगभग 12 से 15 बार। दोस्तों ये रही आपकी सीरीज। दोस्तों ये स्पेशल साइंस की सीरीज है। सिविल सर्विसेज में भी यूजफुल है, पीएचडी टीएचडी के लिए यूजफुल है, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए, सीबीटी 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी राज्य का टेट हो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस आती है सभी के लिए सीरीज इम्पॉर्टेंट है। और इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन ही हैं। बस दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इस सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं वे सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए ही करवाते हैं और ये सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत हेल्पफुल भी है। यह सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसे आप ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
दोस्तों, जय हिंद।